अच्छा, किसी का कोई डाउट है? मिंकू, मिंकू भाई मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्योंकि अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली नहीं है, राइट? एंड एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि भाई रिकॉर्डिंग्स ना डिलीट हो जाती हैं 1 हफ्ते के अंदर ही। ये बात नहीं पता आप लोग को? रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाती है, तो आप सब लोग पुरानी रिकॉर्डिंग अभी सब होगी, एक बार डाउनलोड कर लेना। मैं आज कंपाइल करके सारे भेज दूंगा, अभी तक जितना था डे 1 से आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लेना, ठीक? अच्छा, वो आपने बता दिया, मुझे लगा तो एक्सेस रहेगा। नहीं नहीं, इसका इनका एक्सेस नहीं रहता है क्योंकि इसका स्टोरेज बाय किया हुआ है, एक लिमिट है उसका स्टोरेज का, ठीक है? वो डिलीट हो जाता है आपका बैकएंड से, राइट? ओके ओके। ठीक है। तो एटलीस्ट खैर इसमें, अभी सारे वीडियोस होंगे क्योंकि अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अभी वेट करो, टेंशन मत लो उसका, ठीक है? हाँ, इस वीक तक का दे देना ताकि एटलीस्ट डाउनलोड कर लेंगे। हम्म। अरे वो तो वैसे ही बोला है मैंने। ये भी इसलिए बोला कि आप लोग करके रखो, फिर 1 महीना छोड़ दोगे, फिर कब अचानक से डिलीट हो जाए, तो वो वाली बात है। 1 वीक में मिलेगा, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट? ठीक है। सो कल हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? फिल्टर्स का टॉपिक चल रहा था, राइट? ठीक है। इसी फिल्टर्स के टॉपिक में आपको आइडिया होगा कि हमने डेट वाला फिल्टर रह गया था, बाकी सब हमने कर लिया था, और अभी हम डेट वाले पे प्रॉपर तरीके से करेंगे क्योंकि बहुत काम का फिल्टर है। एंड देन इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, नहीं फाइंड रिप्लेस, ऐसा नहीं है कि भाई सीक्वेंस में ही लेके चलना है। अगर ऐसे लेके चलना है तो मुझे अगला फिर पाइथन और जीपीटी बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं देखूंगा कब क्या स्टार्ट करना है। उसके बाद हम पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि डेटा को समराइज करना है मेरा, राइट? चलिए, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल पे मैं आया और यहाँ मैंने ऑर्डर डेट पे यहाँ मैंने लगा दिया। फिलहाल के लिए मैं इसे येलो शेड पे इसे बॉर्डर दे देता हूँ। परफेक्ट, गुड। ऑर्डर डेट में देखिए, यहाँ पर मेरे पास डेट फिल्टर है और डेट फिल्टर में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है? आप लोग साथ साथ ट्राई करते रहेंगे। इज इक्वल्स टू में हम एक स्पेसिफिक डेट का डेटा चेक कर सकते हैं। क्या मेरे पास यहाँ पर 12/16 का मेरे पे डेटा है, 2026 का। एंटर प्रेस करेंगे, अगर डेटा है तो वो मेरे पास आ जाएगा। परफेक्ट है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? यूज होता है नहीं, डीए में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है? देन उसके बाद डेट फिल्टर में ये क्या करेगा, उसी का बिफोर। बिफोर अंकित, मतलब इस डेट से एक बार सारा रिपीट डेटा आ करोगे? जाएगा। आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। हाँ शुभम जी, मैं ये कह रहा था कि आप डेट फिल्टर्स पे जाएंगे, यहाँ पर इज इक्वल्स टू में एक एग्जैक्ट डेट पास कर लेंगे, फॉर्मेट जो आपका डेट का फॉर्मेट है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट में, चलो मैं रिवर्स करके बताता हूँ, YYMMDD बोलता हूँ कि 2014 का मेरे को 8वें महीने का मेरे को 16 तारीख का डेटा चाहिए। ये क्या फॉर्मेट ले लिया मैंने? YYMM और DD का फॉर्मेट लिया, रन किया मैंने, क्या कोई आंसर आया? नहीं। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जिस फॉर्मेट में मेरा डेट लिखा है मुझे उस फॉर्मेट में सर्च करना है। ये बात क्लियर है? गुड। डेट फिल्टर पे गए, इक्वल्स पे गए, और यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई मुझे DDMMYY देना, जो इंडियन ये जो फॉर्मेट है मेरा, क्या फॉर्मेट है कि 16 अगस्त 2016। अरे सही है ना? देखिए रन किया मैंने तो देखिए मेरे पे 16 अगस्त 2016 का डेटा मेरे पे आ जाएगा। नहीं, उसके डेटा जैसा प्रेजेंट है वैसा लिखोगे। डेटा अगर YYMMDD में है तो YYMMDD फॉर्मेट सर्च करेंगे, DDMMYY है तो DDMMYY, या MMDDYY है तो MMDDYY के बेस पे, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, ये सर्च कर लिया सभी ने, गुड। चलिए अब आप लोग ट्राई करेंगे, मुझे वो डेटा चाहिए यहाँ पर आयुष भाई 2014 में 31 दिसंबर से पहले का सारा डेटा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बिफोर पे जाऊंगा और बिफोर में क्या डेट लिख देंगे इधर, 31 दिसंबर 2014। एंटर प्रेस करेंगे तो अब मेरे पे कितना भी मैं नीचे चले जाऊं, नीचे जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो, तो मैक्सिमम जो डेटा आएगा वो मेरा 31 दिसंबर से पहले का ही होगा। प्रिया जी क्लियर है? ठीक है। आफ्टर क्या करेगा ये बताने की जरूरत है क्या? आफ्टर क्या करेगा, रिपीट करो। किसी स्पेसिफिक डेट के बाद का मैं पूरा सेल्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को यहाँ पर मैं देख सकता हूं। बिटवीन क्या करेगा, फास्ट, ये सब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख चुके हैं, 2 डेट का बीच का, ठीक है? टुमारो क्या करेगा, बहुत काम का डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस, टुमारो से लेकर के यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी डेटा में, ये प्रैक्टिस के लिए डेटा रखा हुआ है, हम लोग अपने नए शीट पर जाएंगे और यहाँ पर मैं सेल्स डेट नाम से एक मैं कॉलम बना रहा हूं, यहां पर मैं सेल्स नाम से, यहां पर मैं प्रॉफिट नाम से, और इनके बीच में कॉलम ऐड करेंगे और यहां पर मैं कॉल करूंगा आपका
मंथ नेम, एक और कॉलम ऐड करेंगे, यहां पर मैं कॉल कर लूंगा आपका डे नेम। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसे समझना यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं। इनका मुझे कॉलम ऑटो फिट करना है, सिलेक्ट करके डबल टैप कर देंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। मैं कोविड से लेकर के अभी इस साल के एंड तक का मेरे पे डेटा है, ऑल्दो पॉसिबल तो नहीं है बट डेटा है मेरे पे, ठीक है, इस साल के एंड तक का कोविड से लेकर के। तो कोविड ईयर मेरा 2019 या 2020? 2020, 19 में ही आ गया था वैसे, इसलिए कोविड 19 था वो, लेकिन 2020 हम लेकर के चल रहे हैं। तो 01/01/2020, ठीक है, और यहां से मुझे कहां तक जाना है? 31 तक। तो इस पे क्लिक करके हमने सीरीज पढ़ा हुआ है, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, इस सीरीज में आकर के मैंने यहां पर बोला डेट, और डेट में स्टॉप वैल्यू मैंने यहां पर क्या बोला? 31/12/2025। और एक मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया? मान लेते हैं इसी मिस्टेक को यहीं करेक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो ऑल्दो मैं चाहूं तो वापस से हटा के कॉलम बना सकता हूं, बट इसे अगर मुझे करेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये क्लियर है, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, नहीं आ रहा है आपका? पेस्ट स्पेशल पे, अच्छा हमने कंट्रोल एक्स चला दिया, कंट्रोल सी चलाना था, कंट्रोल सी, देन यहां पर कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहां पर देखिए क्या आ रहा है मेरे पास? ट्रांसपोज। सिलेक्टेड तो है यहाँ पर, ये रहा पूरा डेटा सिलेक्टेड है, राइट। और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ ये रहा, ठीक है। और इस डेटा को यहाँ से हटा देंगे, खैर इतना ये जरूरत पड़ता नहीं है, बट हम डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज कर सकते हैं। राहुल क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? लेकिन एक्चुअली होना कैसे चाहिए था? सीरीज में कॉलम सिलेक्ट करके, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसमें से मंथ नेम गेट करना है, क्या करना है? मंथ नेम गेट करना है। क्या मेरे पास यहाँ पर मंथ नाम का कोई फंक्शन है? बिल्कुल है। यहां पर मैंने, देखिए ध्यान से देखना इधर, रिटर्न द मंथ अ नंबर फ्रॉम समथिंग 1 जनवरी टू 12 दिसंबर, ठीक है। अभी मैं कोई, ऑल्दो मैं फंक्शन यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि फंक्शन की क्लास नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको ना कंट्रोल, इस पूरे को मैं ऐसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैं पूरे पे कंट्रोल आर चला दूंगा। कंट्रोल आर क्या करता है? लेफ्ट वाला डेटा राइट में फिल कर देता है, फॉर्मूला हो या कुछ भी हो। ये क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि अभी फंक्शन की क्लास नहीं है। मैं चाहता हूं ये जो डेट है, इस डेट को मुझे किस फॉर्मेट में जाना है, क्योंकि अभी तक हमने जितना सीखा उस पर करेंगे। यहां पर आने के लिए मेरे पास मोर नंबर फॉर्मेट होता है। मोर नंबर फॉर्मेट में गाइज यहां पर मेरे पास क्या है? वेनेसडे है कि नहीं है यहाँ पर? अरे क्लास, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट। इसको मैंने यहाँ पर क्या बोला? ओके किया, तो क्या लिखा आगे यहाँ पर मेरे पास? वेनेसडे दिसंबर 2014 25 जो भी है मेरे पास, प्रॉपर डेटा है मेरे पास, गुड। यहां पर मैं आया। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअली मंथ नेम तो है नहीं, ये मेरा प्रॉपर डेट है, प्रॉपर सेल्स डेट। अब इसमें से मुझे मंथ नेम कॉल करना है, तो हमने क्या सीखा हुआ है उसके लिए बताइए? WEDNES। अच्छा, ये मंथ नेम थोड़ा है, मंथ नेम क्या है हमारा? JAN, आपका UARY, जनवरी, और कंट्रोल ई। ये डेटा आया मेरे पास पूरा। इस बात का प्रूफ क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर, जो भी मेरे पास डेटा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कोई फंक्शन यूज हो रहा है मेरा? नहीं। डे नेम कैसे निकालेंगे राहुल? वेडनेसडे, और यहां पर मैं क्या चला दूंगा? कंट्रोल ई। क्योंकि अभी हम यहां सीखना चाह रहे हैं फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट। फ्लैश फिल मेरा काम कैसे कर रहा है? कभी कभार इंटरव्यू ट्रिक करता है, आपसे बोलेगा कि भाई मुझे इसी डेट का, मुझे डेज भी चाहिए और मंथ भी चाहिए, फंक्शन यूज नहीं करना है। क्या करते? अभी तक ऐसा किया था कभी? कैसे निकालते? फॉर्मूला के थ्रू। और फॉर्मूला का क्लास ही नहीं है, फॉर्मूला हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए मैंने उसी डेट का आपका लॉन्ग डेट ले लिया, और लॉन्ग डेट के बाद एक नया कॉलम बनाया जिसमें हिंट दे करके कंट्रोल ई फ्लैश फिल लगा दिया, और हिंट दे करके यहां पर मैंने फ्लैश फिल लगा दिया। फॉर्मूला कब यूज करते हैं? कल को ये डेट बदल जाए, तो मैं चाहता हूं ये भी बदल जाए, लेकिन क्या ये बदल रहा है? अभी नहीं बदल रहा है, उस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ आया? अभी फिलहाल हमें डेट बदलना नहीं था क्योंकि मेरा सीरीज फिक्स था मेरा। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? परफेक्ट। अच्छा, क्या ये अब मुझे इस प्रॉपर सेल्स डेट की जरूरत है क्या? नहीं, अभी मैं दूंगा, पहले समझ लो, ये बनाने के लिए दूंगा अभी मैं।
सेल्स और प्रॉफिट में क्या करेंगे यहाँ पर प्रिया जी, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया एक कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके चलो, वेनेसडे से लेकर के शिफ्ट के साथ राइट एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ये पूरा आया कि नहीं आया मेरे पास, ये मुझे एक एरिया मिल गया, इस एरिया को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ऊपर पहुंच गया, एंड देन शिफ्ट के साथ डाउन एरो, इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज माउस लेना पड़ेगा, माउस का यूज करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 10 से लेकर के 1000, कंट्रोल ई, ये पूरे पे फिल हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंड देन एंटर। ये सही है। कंट्रोल ए, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच ए सी से हमने यहां पर इसको टेबल में बॉर्डर यहां पर हमने पास कर दिया। बनाइए। या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा है क्लास? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा बताना पड़ेगा क्या मुझे? बताओ भाई। मेरे पास सेल्स है, मंथ नेम है, डे नेम है, और सेल्स है और प्रॉफिट है और सेल्स डेट है। ठीक है, और ये मेरे पास पूरा ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग अब मैं अपना काम का फिल्टर यहाँ पर चलाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर अप्लाई हो गया। चलिए बनाइए सभी डेटा। असल में डेटा बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क थोड़ी ना है, राइट? डेटा तुरंत बन सकता है, राइट? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट ये बना लोगे या मैं भेज दूं? बना लूंगा सर। बनाइए चलिए फास्ट। बना रहे हो सर। बना रहे हो? बनाओ सभी लोग। अच्छा, इसमें अभी तक हमने जो भी अप्लाई किया सब सीखा हुआ है, पक्का ना? ठीक है, बनाइए। ज्यादा टाइम नहीं है भाई, 5 मिनट है मैक्स टू मैक्स, ठीक है? अदरवाइज टेबल ही बनाने में क्लास निकल जाएगा। हम्म हम्म आता हूँ, मैं उधर आता हूँ। आप पहले ये बनाओ, सेल्स डेट और सेल्स और प्रॉफिट बनाओ। हाँ, करो भाई करो, हो गया फास्ट, हो जाए तो बताना जल्दी। हम्म अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या फ्लैश फिल? अरे फ्लैश फिल तो मैं आके बता रहा हूँ ना उधर हो अभी। गया सर। पहले ये तो बनाओ, कुछ नहीं काम कर रहा, लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है? ये हो गया सर, कंप्लीट हो गया। क्या कह रहे हो? कंप्लीट हो गया सर। चलिए ठीक है। अरे बाकी बंदों का वेट करते हैं भाई, बाकी बंदों का लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है, अब यही सब बहाने आएंगे। हैं दिपुन भाई, पिंकू, शिवम जी, बताइए। हो गया। हो गया? हो गया सर। अरे ऐसी मजाक में कह रहे हो गया, मैं फोटो मंगवा लूंगा फिर। नहीं सर, जस्ट कर रहा हो गया। चलिए ठीक है, गुड। साथ साथ कर जिनका रहा था सर फ्लैश आप। फिल नहीं काम करता उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। प्रिया जी क्या हुआ? ड्रैग ड्रैग करना था, कंट्रोल ई पे तो जाना ही नहीं था। पहले ये डेट तो मंगाओ, 1/1/2020 से इस साल के एंड तक का, वो कैसे मंगाएंगे? हम्म जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये डेटा भेज देता हूँ। नहीं नहीं, होमवर्क नहीं, अभी ओपन करो। हाँ
मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए ऑप्शन है भाई मेरे पे, घबरा क्यों रहे हो इतना जल्दी? ठीक है, ये लीजिए, मैंने आप लोग को सेल्स डमी डेटा ये मैं भेज दिया मैंने। ठीक है, इसको लोड कर लो जिन जो नहीं बना पाए हैं। एक मिनट, वीडियो से देखोगे ना? अभी तो मैं दोबारा बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा ना वो चीज। ठीक है, बनाना तो आना चाहिए। अब आपका क्वेरी यहाँ रिजॉल्व करते हैं। हैं प्रिया जी, अब इधर देखेंगे। अब हो गया टाइम। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अब इधर देखेंगे। ठीक है, अब इधर समझिए, वीडियो से कर लेना। देखिए भाई, हो गया आपका, कहाँ तक पहुंचे? कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया अभी तक? क्या कुछ भी नहीं बन रहा है? अरे सीरीज कैसे नहीं बन पा रहा है आपका? बंद कर दो लैपटॉप आज। इधर देखो, छोड़ दो अभी, छोड़ दो, आप लोग वीडियो से करना। हाँ हाँ, कंट्रोल एंटर, हाँ ठीक है, डायरेक्ट एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर। 2013 जब इन पे है तो 2013 की नहीं यूज कर रहे हो? ठीक है, मांगना, कल जो आएंगे ना काउंसलर, उनसे मांगना, वो 2013 वाला आपको पेनड्राइव में दे देंगे। ठीक है, प्रियांशु है एक ऑनलाइन स्टूडेंट, उसे भी देना है मुझे 2013। सर मेरा 2021 वर्षन है और फिल्टर ऑप्शन काम शॉर्टकट काम नहीं करता। 2021 है और फिल्टर काम नहीं कर रहा है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल काम नहीं कर रहा है। ना ना हाँ? ना 2021 है हाँ तो यहाँ पर जा करके इधर, यहाँ पर जा करके इधर चेक करो, ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है और इस पे होवर हाँ करो। कोई शॉर्टकट दिखा रहा है इसके ऊपर? हाँ दिखा रहा है शॉर्टकट? देख रहा हूँ। यहाँ जाओ सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पर फिल्टर के ऊपर होवर करो माउस को। अगर कोई शॉर्टकट दिखा रहा है तो फिर करेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल दिखा दिखा रहा रहा है? हाँ तो फिर आप जी। ढंग से लगाओ, ढंग से नहीं लग रहा है फिर आपसे शॉर्टकट। ठीक है, कंट्रोल का बटन, देन शिफ्ट का बटन, देन एल का बटन, तीनों एक साथ प्रेस करना है। ये नहीं जो पहले कंट्रोल करोगे फिर शिफ्ट करोगे फिर एल करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों एक साथ होल्ड करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, तीनों एक साथ हो प्रेस। रहा है वो अलग लिख रहा है कुछ। अलग अलग कर रहे थे, यही उम्मीद था हाँ हाँ मुझे। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अरे आगे बढ़े भाई, है वरना आज यही टेबल बनाने पे अटक जाएगा हमारा टॉपिक। है, आगे बढ़ू, मैंने डेटा भेज दिया, उसे डाउनलोड कर लो ना, वीडियो से आराम से कर लेना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि टॉपिक हमारा जो है ये इधर ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, देखो फिर आप लोग मुझे बढ़ने नहीं दे रहे हो, होल्ड हो जाएगा ऐसे में क्लास। और प्रिया जी आप नहीं कर रहे हो ना, उससे फायदा थोड़ी ना है। कहाँ कर रहे हो? वो तो आयुष कर रहे हैं। इससे इससे कोई फायदा, तो अगर वही टास्क की चाहिए तो मेरा डेटा ले लो जो मैंने भेजा है। हाँ, आपका कल वाला भी मिक्स वाला किसने सॉल्व किया था? नहीं नहीं, यहाँ किसने सॉल्व किया था? मैंने। मैं फ्लैश फिल वाला देखो, राहुल आपका कहाँ तक हुआ? ठीक है, यहाँ देखिए, जिन जिन का फ्लैश फिल देख लो भाई, आगे बढ़ने दो, अब टॉपिक वीडियो से कर लेना। ठीक है, अदरवाइज जो प्रोडक्टिविटी आज का है वो नहीं निकल पाएगा। आप समझो, हफ्ते में 4 ही क्लास होता है बस। ठीक है, मंडे स्टार्ट हुआ था, वेनेसडे आ गया, कल दोबारा लास्ट क्लास है हफ्ते का। राइट, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या खुद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ देखिए, वीडियो से कवर हो जाएगा ये सारी चीजें। आपका जो इशू आ रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश फिल नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। देखो इधर भाई, आयुष भाई, अगर किसी पे फ्लैश फिल नहीं है तो इस ये डेट है मेरे पास, इस डेट में मुझे क्या निकालना है? मंथ नेम निकालना है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर क्या है मेरे पास? मोर नंबर फॉर्मेट, या मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर सकता हूँ तो भी यही आएगा। आ गया, डेट सिलेक्टेड है, डेट पे नहीं जाना है मुझे, किस पे जाना है? कस्टम पे। और मुझे क्या चाहिए? मंथ। मंथ की पहचान है, ध्यान से देखना, बोलूंगा तो देखना क्या आएगा, मंथ नंबर आया। मुझे मंथ नंबर चाहिए या नेम चाहिए? कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा
और यहाँ mm की बजाय M लिखूंगा, 4 बार mm लिखूंगा। 4 बार mm का मतलब मंथ नेम होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? ये कस्टम फॉर्मेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, गुड। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगला क्या चाहिए था मुझे इसमें बताओ? डेज नेम चाहिए था, तो कंट्रोल 1 और mm मेरा क्या है? मंथ नेम है। dd क्या होगा? डिमांड ड्राफ्ट dd डे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 आ गया मेरे पास। और 4 बार d क्या होगा मेरा? डेज नेम होगा। तो यहाँ पर dd यहाँ पर मैं ये 4 बार कर दूं। आया कि नहीं आया ये कुछ इस तरीके से? तो ये मेरा क्या बन जाएगा फिर? आपका मंथ नेम, और ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा आपका डेज नेम। क्या कह रहे हो? लॉन्ग प्रोसीजर नहीं, ये समझना है कि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है हमारा। कस्टम फॉर्मेटिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसीलिए। ठीक है, ये आया कि नहीं आया हमारे पास? परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? गुड, ठीक है। लेकिन इस कस्टम फॉर्मेटिंग में एक फायदा है, ठीक है, जो आपने यहाँ ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखेंगे आयुष भाई इधर। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था। व्हाट इन केस में कॉपी पेस्ट नहीं करूं, मैं सीधा बोल दूं कि यहां से डेटा उठा रहा है, ये वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, और यहाँ मैंने क्या कर दिया? डबल टैप कर दिया। पूरा फॉर्मूला फिल है, देखो हर एक पे, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये फिल है कि नहीं है? और सेम एज इट इज इस पे भी मैंने क्या बोला? दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, एंटर लगा दिया, और यहाँ पर ये मैंने चेंज कर दिया। कोई फॉर्मूला नहीं है अभी, कोई फंक्शन नहीं है, और यहाँ पर मैंने आज का डेट डाल दिया और एंटर प्रेस किया, तो देखो मेरा चेंज हो चुका है। क्या आ चुका है यहाँ पर? मई और वेडनेसडे, जबकि मेरा फ्लैश फिल वाला यहाँ पर फेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग यूज किया है, और फॉर्मेटिंग भी डायनेमिक होता है मेरा। अगर नया डेट आएगा तो नए डेट के अकॉर्डिंग मंथ नेम और डेज नेम उठाएगा, लेकिन फ्लैश फिल डायनेमिक नहीं होता है, यही समझाना चाह रहा हूँ। फ्लैश फिल स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब जो लिख दिया सो लिख दिया, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। दोबारा चेंज करने के लिए दोबारा से फ्लैश फिल चलाना पड़ेगा, पैटर्न दे करके, तब चलेगा मेरा। गाइस ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? कस्टम फॉर्मेटिंग का पावर देखा आपने, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में और भी चीजें, हाँ करके देख लो जब कर ही रहे हो तो। क्या हो राहुल, उदास हो गए हैं? हाँ, प्रिया जी कहाँ 10 लाख तक डेटा फिल कर दिया आपने? इतना ज्यादा डेटा कैसे फिल कर दिया है? पूरा एक्सेल के लास्ट तक आ गए हो आप, तो हैंग ही होगा ना। 10,48,576 तक आप जनवरी में करके बैठो। यहाँ पे थे हम, ठीक है, 01012020। मतलब कहाँ तक जाना है? 31/12/2022। आगे डेटा, ठीक है, मंथ नेम गेट करना है, इज इक्वल्स टू दिस, एंटर। डेज नेम गेट करना है, इज इक्वल्स टू दिस, एंटर। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर अभी कौन सा वाला बताना है? फ्लैश फिल वाला। तो यहाँ पर हमने बोला कि इस डेटा को क्या कर लो भाई, इस डेटा को पूरा कॉपी कर लो, और यहाँ पर क्या कर लो, इसे पेस्ट कर लिया। और इस वाले डेट को किसमें कन्वर्ट कर लो? यहाँ पे जाकर के लॉन्ग डेट में। लॉन्ग डेट आया ना, लॉन्ग डेट में भी प्रॉपर तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इधर गए लॉन्ग डेट में, नीचे जाएंगे, ये ना मेरे पास वेडनेसडे किया मैंने, प्रॉपर लॉन्ग डेट आ गई मेरे पास। ठीक है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? मंथ नेम निकालना है। मंथ नेम क्या है मेरा? जनवरी, कंट्रोल की जनवरी के लिए हो गया, और इधर मैंने कर दिया प्रॉपर सेल डेट, और ये मेरा क्या हो जाएगा? मंथ नेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? बताओ। और यहाँ पर मैंने क्या हिंट करा दिया? कंट्रोल की आगे मेरे पास प्रॉपर, जैसे लो यहाँ पर मैंने सेल्स एंड देन इधर प्रॉफिट। परफेक्ट। इज इक्वल टू आपका
ब्रांड बिटवीन 10 से लेकर के 1000, कंट्रोल एंटर, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल और बी, बी एंड देन एंटर, कंट्रोल ए, ऑल्ट एच बी ए और ऑल्ट एच ए सी, एंटर हो गया मेरा, देखते हो, इस पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी और यहाँ पर मैंने इसे लिखा, ओके, लेकिन ये मैंने ये आपको बनाना, ठीक है, साथ साथ चलेंगे इसलिए अब ये इधर आप ये दिमाग किस तरह क्या कर रही है, इतने यहाँ करना कैसे है मुझे बताओ, राहुल कुछ पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ क्या करना चाहिए, देना कौन सा डे करना है, ये जनरल ये तो जनवरी का आ गया फ्लैश पे काम नहीं करना ना। ये मैंने जो डेटा मैंने ये वो है, हाँ मैं उसी का बना रहा हूँ। नहीं जाते वैसे तो कंट्रोलर पे यूज करो, आगे राइट में जाओ, उधर फिर जाओ राइट में, यहाँ आगे राइट में कंट्रोल वी से प्रेस करो, डबल टैप करो, उधर आएगा कि नहीं, कंट्रोल वन प्रेस करो, यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ 4 बार डीडी डीडी लिखो, एंटर प्रेस करो, डन, कैसे पता था मामला, कस्टम फॉर्मेटिंग यूज नहीं किया उतना एक्सेल में भी, हैं? मेरी क्लास आगे बढ़े, आयुष भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया, चलिए इन दोनों का तो यहाँ से, ठीक है, ये हमने डेटा बस बनाया था, अभी तो यूज करना बाकी है, तो फिल्टर का टॉपिक चल रहा है, फिल्टर के टॉपिक में हमने कस्टम फॉर्मेट भी देखा, ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्स डेट पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सेल्स डेट पर गया, मुझे क्या पता करना है यहाँ पर, अब ये सब आप लोग बताओगे मुझे, टुमारो में क्या है यहाँ पर, आज कितनी तारीख है, ये समझिए, ये बस समझने वाला टॉपिक है, ये ट्राई आप कर लेना आराम से, टुमारो क्लिक करूंगा, कल क्या है, 22 है, तो 22 में आएगा, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इधर देखो 22 मई का, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पर वापस गया, डेट फिल्टर पे गया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे टुडे, तो आज का दिखा रहा है यहाँ पर, तो क्या कभी दिक्कत होगा, कल ये अप्लाई करना टुडे, देखना कल का दिखाएगा, क्योंकि ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके लिए। यहाँ पर डेट फिल्टर पर गया, ये बताइए क्या बताएगा, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल कितना था 20 तारीख, तो 20 तारीख को ये सेल हो रखा है मेरा, ये वाला बताइए क्या बताएगा डेट फिल्टर, नेक्स्ट वीक, जो आज का वीक है मेरा वो स्टार्ट कहाँ से है, इसमें ऐसे स्टार्ट होता है लैपटॉप में, ये रहा 18 से 24 तक, पिछला कहाँ से था 11 से 17 तक, 11 to 17 था ना, अच्छा मैं पहले डेट फिल्टर पर गया, मैं कह रहा हूं भाई मुझे पहले इस वीक का बताओ, नेक्स्ट बात की बात है, पहले क्या बताओ इस वीक का, दिस वीक में मैंने क्या सेल्स प्रॉफिट कर लिया, क्लिक किया मैंने, कहां से स्टार्ट है आज का वीक मेरा 18 से, और कहां तक जा रहा है, तो कहां से डेटा आ रहा है 18 से कहां तक जा रहा है 24 तक, आप बताओ मुझे नेक्स्ट वीक कहां से कहां तक आएगा, 25 से 31 आएगा ना, गुड, कंट्रोल जेड, यहाँ पर मैं गया, यहाँ मैं डेट फिल्टर पर गया, मैंने बोला नेक्स्ट वीक, तो देखो कहां से आ रहा है 25 से 31, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, ये बताइए क्या बताना चाह रहा है, लास्ट वीक क्या बताना चाह रहा होगा, 11 से 17 का आएगा ना यहाँ पर, है ना, क्योंकि 18 से वीक स्टार्ट हो रहा था, तो 11 से 17 आ गया यहाँ पर मेरा, राइट, ट्राई करो फास्ट, ट्राई करो ये सारे, कंट्रोल शिफ्ट एल लगा करके, प्रिया जी ये सिलेक्ट नहीं करना रहता, कहीं भी देखो, इधर देखो, कहीं पर भी सेल रखो और कंट्रोल शिफ्ट एल लगाओ, तो अपने आप वहीं पर उठा लेगा, ठीक है, जरूरी नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, हाँ एक बार लगा लिया, दूसरा ट्राई करना है तो वो हटाना पड़ेगा ना, हाँ क्लियर क्यों कर रहे हो, मैं कंट्रोल जेड चला दे रहा हूँ ना, हाँ क्योंकि हम तो बस समझ रहे हैं अभी, ठीक है, इसलिए कंट्रोल जेड, चलिए तो आप लोग बताओ मुझे ट्राई करके जरा, नेक्स्ट मंथ ट्राई करके बताओ क्या बता रहा है,
बताते जाओ, मैं जो मैं आंसर पूछ रहा हूँ बताओ मुझे, मैं यहाँ कुछ ट्राई नहीं करूंगा। नेक्स्ट मंथ क्या बता रहा है, से कहाँ तक का पूरा बताओ। जुलाई जा रही है देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये ठीक है, गुड, कंट्रोल Z। दिस मंथ क्या करेगा, 1 मई से लेकर के, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ देखिए 31 तक का, परफेक्ट। लास्ट मंथ क्या करेगा, अप्रैल का पूरा डेटा। अगर मैनेजर आपको बोलता है या आप ही मैनेजर हो, जरूरी थोड़ा ना मैनेजर ही बोले, आप भी मैनेजर हो सकते हो भाई। लास्ट मंथ का सेल्स कैसे चेक करेंगे, फिल्टर लगा करके, ठीक है, यहाँ पर आएंगे। लेकिन फिल्टर कब काम करेगा, किसी टेक्सचुअल पे तो काम करेगा नहीं, उसके लिए कैसा डेटा होना चाहिए, डेट डेटा होना चाहिए ना, तभी तो लास्ट मंथ पता कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से कॉल करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस, चलिए ठीक है। अगला कौन सा है, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वार्टर्स क्या होते हैं हमारे, 2 तरीके के होते हैं क्वार्टर्स। एक होता है फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर्स और एक होता है नॉर्मल ईयर्स का क्वार्टर। तो क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 3 मंथ का मिलाकर के एक मेरा क्वार्टर बनता है, ठीक है। सो जो मेरा जैन से लेकर के, जैन, फेब और मार्च, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, तो ये इतना एरिया जो होता है प्रिया जी, ये मेरा कहलाता है Q1। नॉर्मल अगर हम बात करें तो क्या बात करें, नॉर्मल। और फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो अभी बताऊंगा ये क्या रहता है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा क्वार्टर कहलाता है, Q2 कहलाता है। अब मुझे इसका मर्ज वापस अप्लाई नहीं करना, मैं चाहता हूं इसका मर्ज यहाँ नीचे अप्लाई हो जाता है। इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, कर सकते हैं, वही तो बताना था। इस पे क्लिक किया, इस पूरे पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। 1 मिनट, इसको सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने पूरे पे अप्लाई कर दिया। 1, 2 और 3 पार्टीशन हो गए ना, ठीक है। ये मेरा क्या है यहाँ पर, Q2, ये मेरा Q3, ये मेरा Q4, ठीक है। तो ये मेरे ना आपके नॉर्मल ईयर्स होते हैं क्वार्टर्स के। फाइनेंशियल में क्या हो जाता है यहीं पर, बताओ। यहां से मेरा Q1, Q2, देन Q3 एंड देन ऊपर वाला क्या हो जाता है मेरा, Q4 हो जाता है, ठीक है। क्लास में कंफ्यूजन तो नहीं ना अरे यस या नो, हाँ ये इसमें भी डाउट है भाई, है? हाँ ठीक है राइट। तो अब जरा मुझे बताओ कि मैं कौन से क्वार्टर में हूं अभी, इस डेटा को देख के बताओ। नॉर्मल के अकॉर्डिंग कौन से क्वार्टर में, और एक्सेल नॉर्मली बताएगा, एक्सेल फाइनेंशियल नहीं बताएगा, अभी उसमें फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल के अकॉर्डिंग Q2 में। तो यहाँ पर शीट 1 में आया और यहाँ मैंने बोला कि भाई डेट फिल्टर में मुझे दिस क्वार्टर बताओ। तो दिस क्वार्टर में क्या क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q2 में Q2 आ रहा है ना, Q2 में क्या क्या आ रहा है मेरा, अप्रैल, मई, जून। तो मैंने दिस क्वार्टर किया तो देखो अप्रैल का डेटा, मई का डेटा और जून का डेटा। समझ पाए, ये मैंने वही वो डायग्राम पीछे इसलिए दिया रेफरेंस, ताकि ये रिलेट कर सको, ठीक है, गुड। फाइनेंशियल वाले के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लेके चलेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है, राइट। अब ये मुझे बताइए ये क्या करेगा, लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर क्या है प्रिया जी, Q1 है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे हो गया, जन से मार्च, हाँ तो अभी हम Q2 में है ना। अरे नॉर्मल के अकॉर्डिंग, यहाँ लास्ट की बात चल रहा है, लास्ट Q1 हुआ ना, Q2 से पहला वाला। नेक्स्ट Q3 बताएगा, Q3 का कौन कौन सा सेल, जुलाई, अगस्त, सितंबर का सेल। इस पे क्लिक किया तो देखो जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का डेटा। अरे क्लियर है कि नहीं है, ये सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए क्या बता रहा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर बताओ फास्ट। कोई है डेटा हम पे 2026 का, तो ब्लैंक आएगा, आया कुछ नहीं आया, वेरी गुड। ये कब यूज करेंगे, जब फोरकास्टिंग करना हो तो, ठीक है, या इन्वेंट्री चेक करना, हमने फ्यूचर इन्वेंट्री क्या बना रखी है, ठीक है। ये क्या करेगा मुझे, दिस ईयर बताओ, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का, वेरी गुड। यहाँ पर चेक किया तो देखो लास्ट क्या डेटा है,
31 दिसंबर 2025 स्टार्टिंग कहाँ से है? 1 जनवरी से। परफेक्ट। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके। लास्ट ईयर क्या करेगा? 24 का पूरा डेटा। एक बहुत काम का यहाँ पर है, ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का क्या मतलब है? आज तक का डेटा बताओ जब से ये साल स्टार्ट हुआ था। आज कितनी तारीख है? ये साल कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी को। तो ये डेटा मुझे 1 जनवरी से ले करके कहां तक दिखाएगा? आज तक का दिखाएगा। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर टू डेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ईयर टू डेट? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने ऑल्ट इज इक्वल्स टू किया, एंटर रन किया, इतना पैसा अभी तक मैंने छाप लिया है। मैंने नहीं, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस ईयर नहीं, अभी तक, इस साल में। हाँ, अभी तक, क्योंकि ये कहां तक का सम हुआ है मेरा? आज तक का। ठीक है ना? ये ऑल्ट इज इक्वल्स टू मेरा सम करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें गाइस? चलिए गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्टेंट पता कर सकते हैं कि अभी तक मैंने कितना रनिंग सेल्स कितना कर लिया, रनिंग प्रॉफिट कितना कर लिया। प्रिया जी, मेरा क्वेश्चन था कि अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट कर लिया, ये कैसे पता लगता? नहीं, ऑल्ट इज इक्वल्स टू नहीं, इसके लिए हमें पहले आज तक का डेटा मंगाना पड़ेगा, ईयर टू डेट। ठीक है, ईयर टू डेट पर आ गए, इसमें कहां तक का डेटा है? यहां तक का डेटा। ऑल्ट इज इक्वल्स टू एंटर लगाएंगे, ये मुझे डेटा बता देगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ये नहीं पता होता तो आप ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करते, और देखिए क्या आंसर आ रहा है, वही आ रहा है 75549, है ना? है ना? या सम फॉर्मूला लगाते, राइट, और यहां मैंने सीधा बोल दिया ऑल्ट इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा अभी तक का प्रॉफिट है। ठीक है, ईमानदारी से सोचिए, ये नहीं पता होता तो कैसे निकालते हैं अभी? अच्छा, इसमें ये वाला भी इधर वाला ऑल्ट भी चलेगा? हाँ, फंक्शन ऑल्ट इक्वल टू करके। नहीं, ये वाला लेफ्ट वाला ऑल्ट कॉल करो। हाँ, लेफ्ट वाला कॉल करो। ठीक है, अरे क्लास क्लियर है, आगे बढ़े? ठीक है, गुड। सर अब काम का डेटा है, इसमें ध्यान से देखेंगे, ऑल डेट्स इन पीरियड क्या है मेरे पास? क्वार्टर 1 2 3 4 और जन से लेकर के दिसंबर। ये पिछले 5 साल का डेटा है। पिछले 5 साल में 5 बार क्वार्टर 1 आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? पिछले 5 साल में 5 बार क्वार्टर 1 आया होगा। मैंने किस पे क्लिक किया? क्वार्टर 1 पे। ये क्या बताना चाह रहा है? पिछले 5 साल के सभी के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, पिछले 5 साल के सभी के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, खैर अभी मेरे को नहीं लग रहा है ये मुझे अभी बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये मेरा डेटा टाइप का पार्ट है, राइट? देखिए इतने डेटा में इसकी हालत खराब हो रखी है एक्सेल की। देख रहे हैं इधर, वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, नहीं वो अभी वो आंसर नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी रहने दो ये वाला टॉपिक। ठीक है, हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, इसको फालतू में इतना भी घुमा के लेके चलेंगे, इसे रहने दो। चलिए, यहां पर ये मेरे को क्या ला के दे रहा है? पिछले 5 साल के क्वार्टर 1 का डेटा। ये क्लियर है ना? ये वाला, ये क्या करेगा? पिछले 5 साल का, 10 साल है तो 10 साल का। ठीक है, ये क्या करेगा? जनवरी का डेटा। ये फरवरी का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर। सारा डन हो गया। इसका क्या बच गया हमारा? बस कस्टम फिल्टर। हर एक का कस्टम अभी बचा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, टॉपिक स्किप नहीं करना है कोई भी। डेट डेटा हम पूरा यहाँ पर समझ चुके हैं। आज का सेल्स निकालना, कल का निकालना, पिछला निकालना, अगला निकालना, टॉप 5 निकालना, है ना? टॉप 5 कैसे निकलेगा यहाँ पर? टॉप 5 सेल्स डेट से थोड़ा ना निकलेगा। टॉप 5 निकलेगा या सेल्स पर जाओगे या नंबर पर, और यहाँ टॉप सेलेक्ट कर लो। अरे सीखा है ना ये हमने, वेरी गुड। इसी के साथ हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग यहाँ पर डन होता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब इन सब में हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग और हमारा फिल्टर दोनों साथ में हम इन जनरली कॉल कर लेते हैं। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग और कस्टम सॉर्टिंग, और ये दोनों एडवांस टॉपिक का पार्ट है हमारा। ठीक है, प्रिया जी इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। नंबर वाला देख चुके हैं, टेक्स्ट वाला देख चुके हैं, और डेट एंड टाइम वाला भी देख चुके हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, टाइम वाला रह गया है। कौन सा रह गया है? टाइम वाला। अब ध्यान से देखना इधर,
मैं इस डेटा को करता हूं कॉपी, ठीक है, नेक्स्ट शीट पर आते हैं, यहां करते हैं पेस्ट, ठीक है, और इसमें फिलहाल मैं यहां पर लेके चलता हूं, खैर ऐसा यहाँ ये डेटा टाइप ये मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी लेट मी जस्ट पिक दिस। देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मेट है, देख रहे हैं इधर, DDMMYYHHMM, देख रहे हैं ना इधर, है ना, ये मेरा आवर्स एंड मिनट का डेटा, ये क्लियर है, ठीक है। देखिए ये पूरा डेटा आ रखा है मेरा, ये एंड तक जा रहा है, लेकिन हर एक में आवर्स एंड मिनट कितना है, यहाँ पर 0 0 है फिलहाल, आर मिनट और सेकेंड, ये क्या है मेरे आवर्स मिनट और सेकेंड। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कहता हूं कि भाई आप एक काम कर लो, 12 घंटे 50 मिनट और 55 सेकेंड, ये कर लिया मैंने। दूसरे में आकर के मैंने 10 घंटा 40, अरे ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, ये मैं सोचना मैंने 12 ही क्यों लिखा, 10 ही क्यों लिखा यहाँ पर, 45 सेकेंड, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर रैंडम यहाँ पर मैं डेटा कॉल करना चाहता, ऐसे देखिए हर एक में डेटा आ गया ना कुछ और टाइम आ गया, अरे आया कि नहीं आया, यहाँ पर आप ऑब्जर्व, क्योंकि ये अगर मैं लिखने बैठता अभी तो टाइम लगता ना, मुझे लिखना थोड़ी ना, ये सेल्स डेट एंड टाइम है। अब मेरे पास जो डेटा है ये कैसा डेटा है, डेट स्लैश टाइम। अब मुझे ये पता लग रहा है 1 तारीख को 12:50 पे ये सेल्स हुई है, ये क्लियर है। ये फिल्टर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब जब मैं इस पे आता हूं, यहां पर मेरे पास आता है, अब भी डेट फिल्टर है मेरे पास, इस डेट में यहां पर अब चेक करेंगे कहीं पर टाइम आ रहा है, यहां पर देखिए कहीं पर भी इधर टाइम का ऑप्शन आ रहा है क्या, यहां पर कहीं पर भी टाइम का ऑप्शन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसमें से इन टाइम के ऑप्शन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है हमारे पास 12:50, और क्या है इसका अगला, क्या लिया था इसका मैंने, ये काम करो, इसको ऐसे मत करो, इज इक्वल्स टू दिस, डबल टैप, और मैं यहां पर गया, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, मुझे क्या चाहिए, बस आर मिनट और सेकेंड चाहिए, ये टाइम आ गया ना मेरे पास, अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है। और यहां पर अब टाइम पे आ गए, ये मेरा क्या माना जा रहा है, नंबर फिल्टर, मेरे को यही आपको शो करना था, ये एक्चुअली मेरे लिए कौन सा डेटा है, टाइम का डेटा, लेकिन एक्सेल क्या समझ रहा है इसे, और पावर बीआई में ये टाइम ही माना जाता है, ये डिफरेंस है मेरा, ठीक है। हाँ मेजर अगर हम देखें तो यहां पर, क्योंकि ये जो मैं यहां पर आपको शो करना चाह रहा हूं, यह एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूं, और यहां से मैं इसे क्या बता दूं, अब मैंने टाइम पे क्लिक कर दिया, अब ये डेटा कौन सा डेटा मेरा आ रहा है, टाइम डेटा। अब ध्यान से देखना, इस पे मैं गया, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फिल्टर लगा हुआ है, और अब मेरा अभी भी ये क्या कंसीडर हो रहा है, नंबर फिल्टर पे, ये बात प्रूफ हो गई, इसमें कोई डाउट, इसमें राहुल कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पर क्योंकि ये नंबर ही कंसीडर हो रहा है, तो यहाँ पर अब आप देख लो किसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, राइट। इसमें एग्जैक्ट टाइम अभी क्या है, एग्जैक्ट कितना बज रहा है अभी, अब खैर ये तो यहाँ पर इसमें अभी का तो दिखाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो रैंडम डेटा है ना भाई, रैंडम में जरूरी थोड़ी ना। हाँ आप ये कहना चाह रहे हो रात के 12 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक में कितना सेल्स हुआ था, हाँ तब आप ये 2 डेटा निकाल सकते। इसको यूज कैसे करेंगे भाई राहुल, जैसे मैं चाहता हूं यहाँ पर 12 से लेकर के, देखिए ये ना इंडियन रेलवे टाइम फॉर्मेट है, ध्यान रखना, अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो ये दोपहर का 12 है, अगर मैं रात के 12 की बात करूंगा तो वो 24 से रिप्रेजेंट होगा मेरा, ठीक है। जैसे 23 जा रहा है तो ये क्या है, 11:49 55 सेकेंड, कब का, रात का, ठीक है। मैं चाहता हूं सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक में कितना सेल्स हो गया अभी तक, ये मुझे दिखा दे। अरे बात क्लियर है, हर दिन का, हर महीने का। तो यहां पर हम आए और यहाँ नंबर फिल्टर पे गए, और हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, बिटवीन, और इधर हमने बोल दिया सुबह 8:00, और यहां पर क्या है 10:00 और 0, एंटर लगाया, कोई डेटा ही नहीं है हम पे, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आ तो रहा है हमारे पास 8:30 तो आना चाहिए ना हमारे पास, 1 मिनट रुको, नहीं ऐसा कोई नहीं है, यहाँ बिटवीन पे गए,
इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ठीक है ये मेरा। एक मिनट, यहाँ पर मैं बोलता हूँ मुझे 10 वाले सारे दिखाओ, 10-30 से ऊपर वाले। कोई पिक कर रहा है मेरा? नहीं पिक कर रहा है। या तो नंबर फॉर्मेट में तो निकलना पड़ेगा। बात फिर नहीं, मजा नहीं आएगा ना। नंबर तो नंबर हो गया ना फिर मेरा, मैं तो टाइम की बात कर रहा हूँ इधर। ठीक है, 12, 50, 55। 12, 50, 55 उठा रहा है ना मेरा, है? तो जब ये ऐसे उठा रहा है तो यहाँ पर आपका 10, 20, 30 से लेकर के 12, 20 और 30 पर नहीं आ रहा है ना? हम्म। नंबर फिल्टर में यहाँ पर हम 12, 30 से ऊपर वाले, नहीं ये एक्चुअली ना, ये इसमें आपका जो है एज अ नंबर फिल्टर इसको ट्रीट नहीं कर रहा, ये एक्चुअली ना नंबर कंसीडर कर रहा है, राइट? ऐसे नहीं लेगा, ठीक है? ये ऐसे नहीं लेगा, राइट? इसको मुझे फॉर्मूला से ही कराना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे मेरा नहीं करेगा। यहाँ पर जो बेसिक मेरा डेटा टाइप कंसीडर होता है, नंबर के बेस पे चल रहा है, टेक्स्ट के बेस पे चल रहा है, डेट के बेस पे चल रहा है, राइट? इस मामले में पावर बीआई एडवांस है। पावर बीआई में आपके पास करंट टाइम तक का डेटा आप देख सकते हैं। और जब मैंने डेमो लिया था उस टाइम भी मैंने बताया था, रियल टाइम की अगर हम बात करें तो रियल टाइम एनालिसिस में यहाँ टाइम में मुझे फॉर्मूला लेना पड़ेगा। बेसिक फिल्टर में यहाँ पर ऑप्शन मेरा पिक नहीं कर रहा है, ठीक है? ये क्लियर है भाई? अच्छा, ये टाइम डेटा लेकर के कैसे आया है? यहाँ पर ये आया कैसे हमारा? कस्टम फॉर्मेटिंग। ये पहले हमने एक दो को रैंडम लिख लिया, उसके बाद हमने इसे क्या किया? कस्टम फॉर्मेटिंग कर लिया। तो अगर मैं बेसिक फिल्टर की बात करूं तो बेसिक फिल्टर कैसे डिवाइडेड है मेरा? न्यूमेरिकल के बेसिस पर, टेक्स्ट के बेसिस पर और डेट के बेसिस पर। टाइम के बेसिस पर पावर बीआई में है डिवाइडेड मेरा, एक टाइम डेटा टाइप है। यहां पर भी टाइम मेरे पास डेटा टाइप है। अगर आप चेक करेंगे तो देखिए हर एक में क्या लिखा हुआ है, मेरा टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हर एक में टाइम डेटा टाइप मेरा सिलेक्टेड है, राइट? अब यहां पर इस तरीके से आप किसी भी डेट एंड टाइम के रेफरेंस में डेटा कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर चले गया और मैंने बोल दिया मुझे आज का डेटा मंगाना है, तो आज का कहाँ है मेरे पास? टुडे कहाँ आ रहा है? ये रहा। और टुडे में देखिए बस एक ही डेटा है मेरे पास, क्या? 2:30 का, ठीक है? 2:30 का, 24 सेकंड का, वो भी अरे दिसंबर कैसे उठा रहा है ये मंथ ने? एक मिनट भाई, उसमें वो नहीं लगा हुआ। क्या नहीं लगा हुआ? क्या बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं लगा, फ्लैश करना उनपे। फ्लैश लगा हुआ है पक्का? हाँ सही कह रहे हो भाई। तो इसको ना, इसको यहाँ पर चेंज करो और इसको भी यहाँ पर चेंज करो। और ये तो इशू रहता है, ये फ्लैश फिल के अगर आप लेके चलेंगे, दोनों आ गया, ठीक है? और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मंथ में। तो यहाँ पर जाकर के क्या सिलेक्ट कर लेंगे? 4 बार M, ठीक है? और ये वाला किस में सिलेक्ट कर लेंगे? 4 बार D, ठीक है? अरे प्रिया जी, ये वीडियो से एक बार कवर कर लेना, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? और मुझे आज का डेटा देखना है, तो आज का डेट फिल्टर पे गया और कहां पर गया? टुडे पर। अब देखिए सही आ रहा है, मई, वेनेसडे और ये मेरा सेल्स, ठीक है? वो फ्लैश फिल था, और फ्लैश फिल मैंने पहले ही बता रखा, चेंज नहीं होता है क्योंकि हमने अपना डेट एंड टाइम बदल दिया था, और उसके चक्कर में फ्लैश फिल चेंज नहीं हो पाया और वो इशू था, ठीक है? इसीलिए हम फ्लैश फिल को अवॉइड करते हैं, क्योंकि फ्लैश फिल बस सेम पैटर्न को देख करके आंसर देगा। कल को प्राइमरी डेटा बदल गया तो फ्लैश फिल पे अफेक्ट आने वाला नहीं है। राहुल कुछ पूछना है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ पूछना है भाई? मिंकू, शिवम, अरे शुभम भाई कहाँ गए? दीपुन जी बताइए भाई, क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या आज का? ज्यादा तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया मैंने, बेसिक ही था, है सर ना? एक बार जो टाइम का बता देंगे थोड़ा? टाइम वाला कन्वर्ट कैसे करना है? ये टाइम वाला लेकर के कैसे आए? क्या पूछ रहे हो, टाइम से रिलेटेड क्या? जो जो टाइम वाला कैसा है वो, उस
उससे कंफ्यूज हो गया टाइम वाले से। नहीं, टाइम वाला मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पावर बीआई में आप करंट टाइम का डेटा गेट कर सकते कि हैं। मैं पहले कंट्रोल वन किया, हाँ, तो एक मिनट, मैं उसमें आपको कस्टम गया। देखिए ये टाइम डेटा कैसे मंगाए, इनका क्वेश्चन ये टाइम कैसे मंगाए इधर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आज का डेट लगा रखा था, अरे ऐसे था ना जी यहाँ पर ये सब कुछ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इधर। आज का जी डेट जी कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये क्लियर है। उसके बाद अच्छा, आज का डेट नहीं चाहिए जी था, हमें क्या चाहिए था, ये सीरीज है मेरा। इस सीरीज में ये बाय डिफॉल्ट क्या था, मेरा डेट था, ऐसे था। इस डेट को हमने टाइम में कैसे कन्वर्ट किया था, कंट्रोल वन पर गए थे, कस्टम पर गए थे, और यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन है ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लिया था, ओके कर लिया था, तो ये डेट ये डेट के साथ टाइम भी आ गया, और टाइम हमने मैन्युअली थोड़ा सा कुछ बदल दिया था, चेंज कर लिया था, बस यही है। अब मैं चाहता हूँ इसमें खाली ओ, टाइम वाला डेटा रहे, तो हमने क्या किया था, इज इक्वल्स टू इसको कॉल कर लिया था, राइट। और इसमें कंट्रोल जी वन पर गए थे, और हमने इसमें बोला था कस्टम में कि बस मुझे यहाँ पर क्या बताना, एच बताना। एच क्या करेगा, आर वैल्यू बताएगा। आवर कंट्रोल वन आवर पर हाँ। गया, हाँ एक मिनट, एक मिनट यार, ये फॉर्मूले पे क्लिक हो गया मेरा। यहाँ पर मुझे इस पे सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे इस पूरे पे आपका क्या करना है, मुझे आर, अब देखिए जरूरी नहीं है कॉलन, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, स्लैश लेता हूँ, आर एम एम और एस एस। ऑल्दो ये लिखने का तरीका नहीं है, आर मिनट और सेकंड डेट फॉर्म में थोड़ी ना लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपना फॉर्मेटिंग बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अरे ये बात क्लियर है ना। कर हाँ, सकते हैं। क्या जी सर, जी सर। इसको देख के तो डेट ही लग रहा है क्या, 2055 में कौन जी रहा है भाई कोई नहीं जी रहा है, ये बस मैं बता, हाँ, और ये 50 मई का कौन सा कॉन्सर्ट, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कॉलन ना यूज करके कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये जस्ट समझाने वाली बात थी, और कोई इसमें नया नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। कल देखना, कल का बहुत अच्छा टॉपिक है, कल हम कस्टम फॉर्मेट बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक हिंट दे देता हूं, मैं यहाँ पर लिखूं 101 और यहाँ ग्रास्टेक अपने आप लिखा आ जाए, ग्रास्टेक 101, ठीक है। तो कल कस्टम एडवांस फॉर्मेट देखेंगे, कस्टम फिल्टर देखेंगे, और कस्टम सॉर्टिंग और बेसिक सॉर्टिंग देखेंगे। कल का बढ़िया टॉपिक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये हमारा टैब डन हो जाएगा। ये इंसर्ट डिलीट सेल ये सब बेसिक छोटे मोटे टास्क है, ये कुछ नहीं है, और ये बता दूंगा कल, ठीक है। कोशिश करेंगे हो जाए कंप्लीट, राइट। तो डन करें भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। सर बाकी